दोस्तों एसआईआर सर्वे 2025 शुरू हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वोटर्स को आखिर ए बी सी और डी कैटेगरी में कैसे बांटा जाएगा? क्या इसका सीधा असर बीएलओ के टारगेट और इलेक्शन की मैपिंग पर पड़ता है? आज की वीडियो में मैं आपको वो पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं जो ज़्यादातर लोग अभी तक नहीं जानते हैं। किस प्रकार इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है और मैपिंग किस प्रकार करनी है, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए जानते हैं एसआईआर सर्वे 2025 के दौरान वोटर्स को 4 कैटेगरी में कैसे क्लासिफाई किया जाता है और हर कैटेगरी का मतलब क्या होता है। देखिए साथियों, ये निर्वाचक नामावली 2025 S20 राजस्थान की है। बिहार में एसआईआर सर्वे पूरा हो चुका है, सभी राज्यों में स्टार्ट होगा। राजस्थान में वर्तमान में चल रहा है। 2002 में यहाँ पर पहले हुआ था, इसलिए 2002 की मतदाता सूची से मैप किया जा रहा है वोटर्स को। तो साथियों, ये मेरी 2025 की मतदाता सूची है। टोटल वोटर्स की मैं बात करूँ तो 874 टोटल वोटर मेरे पास है। 449 पुरुष है और 425 महिलाएं। अब इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है। किस प्रकार करेंगे देखिए। सबसे पहले तो राजस्थान में मतदाताओं का जो विवरण है वो मैं आपको बता देता हूँ। 38 वर्ष से अधिक जिनकी आयु है, 53% वो मतदाता राजस्थान में है। यानी कि 38 वर्ष से जिनकी अधिक आयु है वो ए कैटेगरी के मतदाता हमारे रहने वाले हैं, क्योंकि 2002 की मतदाता सूची में उनका नाम मिल जाएगा। इसके बाद आता है 20 से 37 वर्ष। 44% ऐसे मतदाता है जिनकी आयु 20 से 37 वर्ष है, सी कैटेगरी के मतदाता होंगे। इनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन इनके माता पिता का नाम 2002 की सूची में आपको मिल जाएगा। तीसरी कैटेगरी हमारी आती है 18 से 20 वर्ष, जिनकी आयु 18 से 20 वर्ष है। 3% ऐसे मतदाता राजस्थान में आपको मिलेंगे। ऐसे मतदाताओं को आपको डी कैटेगरी में डालना है, केवल जिनकी 18 से 20 वर्ष है, यानी कि 18 वर्ष का, 19 वर्ष का और 20 वर्ष का। ये तीन ही मतदाता डी कैटेगरी में आएंगे। 3 दस्तावेज आपको इनसे लेने होंगे। इनके माता पिता का नाम 2002 की मतदाता सूची में यदि आपको नहीं मिलता है। सी कैटेगरी के मतदाता है, इनसे 1 से 2 दस्तावेज लेने होंगे। यदि इनके माता पिता का नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं मिलता है। इसी प्रकार ए कैटेगरी के जो मतदाता है उनसे आपको कोई दस्तावेज नहीं लेना है। माता पिता का नाम भी अगर मिल जाता है 2002 की मतदाता सूची में, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक दस्तावेज ही मतदाता से आपको लेना होगा, गणना प्रपत्र के साथ, जो हम वितरित करेंगे डोर टू डोर सर्वे के दौरान। अब हम बात करते हैं डिवाइड करने की। देखिए साथियों, आपको स्क्रीन पर कुछ मतदाता नजर आ रहे हैं। 2025 की मतदाता सूची के ये मतदाता है। A/423 इसके लिखा हुआ है, A/424 लिखा हुआ है, इधर A/427 और A/426, यानी कि ये ए कैटेगरी के मतदाता है। 2002 की मतदाता सूची से मैंने इनका मिलान किया है और 2002 की मतदाता सूची में क्रम संख्या 423 पर इनका नाम दर्ज है, इसलिए मैंने 2025 की अपनी मतदाता सूची में नोट कर लिया है, क्योंकि जब मैं मैपिंग करूंगा तो ये क्रम संख्या मुझे आवश्यक होगी। 423 ये क्रम संख्या उसमें मुझे डालनी होगी। तो मैंने यहाँ पर पहले ही लिख लिया है, एक कैटेगरी में इसको मैंने डाला है। 75 वर्ष इसकी आयु है। उम्र देख लीजिए, 38 वर्ष से जो अधिक उम्र का है वो ए कैटेगरी में आएगा, अगर उसका नाम 2002 की मतदाता सूची में है। यदि नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको उसको बी कैटेगरी में डालना है। तो इस प्रकार आपको 2002 की सूची से इनका मिलान करना है और क्रम संख्या 2002 की सूची में दी गई है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। जो भी ए कैटेगरी आपके वोटर से 58 वर्ष, 67 वर्ष, 59 वर्ष, इस प्रकार क्रम संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है, ताकि आने वाली जो प्रोसेस है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। मैपिंग के दौरान आपको इन क्रम संख्या की आवश्यकता होगी और आपको बार बार 2002 की मतदाता सूची को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। के बाद एक बात मैं और बता देता हूँ आपको, जब आप मैप कर देते हैं मतदाताओं को, एम आपको लिख देना है ताकि आपको पता रहे कौन से मतदाता को आपने मैप किया है। इसके बाद हम बात करते हैं बी कैटेगरी की। तो आप यहाँ पर देखिए, उम्र यहाँ पर 44 वर्ष है, लेकिन 2002 की मतदाता सूची में इनका नाम नहीं है। मैंने पूरी मतदाता सूची को चेक कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में इनको मैंने बी कैटेगरी में डाला है। इसी प्रकार से 42 वर्ष इनकी भी आयु है। इस मतदाता का नाम भी 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, तो इसको भी मैंने बी कैटेगरी में डाला है। जिन मतदाताओं की उम्र 38 वर्ष से अधिक है और 2002 की मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो उनको आपको डेफिनेटली बी कैटेगरी में डालना होगा। एज के अकॉर्डिंग ये आपको कैटेगरी वाइज करना है। 2002 की मतदाता सूची में यदि नाम नहीं है तो आप उनको बी कैटेगरी में डाल दें। आपने देख लिया है 44 वर्ष आयु है, 2002 की मतदाता सूची में नाम नहीं है, पहले आपको उसको चेक करना है।
नाम नहीं मिलता है तभी आपको उनको बी कैटेगरी में डालना है। इसके बाद हम बात करते हैं सी कैटेगरी की। तो यहाँ पर देखिए आप, संजय कुमार नाम का ये वोटर है, उम्र इसकी 30 वर्ष है, यानी कि तीसरी जो हमारी सी कैटेगरी है उसमें ये आएगा। जिनकी उम्र 20 से 37 वर्ष है उनको आपको सी कैटेगरी में डालना है। अब एज के अनुसार आपको इनको देख लेना है, किसकी उम्र जैसे 30 साल का है तो ये सी कैटेगरी में आएगा, 29 का है, 31 का है, 32 का है। 20 से 37 के बीच के जितने भी वोटर्स हैं उनको आपको सी कैटेगरी में डालना है। सभी वोटर्स की एज के अनुसार आप चेक करके यहाँ पर उम्र दी गई है, जैसे इसकी उम्र 29 साल है तो आप इसको सी कैटेगरी में डाल सकते हैं। 30 साल है, 31 है, 22 है, 25 है, जितनी भी एज 20 से 37 के बीच की है सभी को आपको सी कैटेगरी में डालना है। इनका नाम आपको किसी भी लिस्ट में नहीं खोजना है, ना 2002 की में, ना 2003 की में, डायरेक्ट इनको सी कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डी कैटेगरी की। 18 से 20 वर्ष जिसकी आयु है उसको डी कैटेगरी में डाला जाएगा। उम्र आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 वर्ष इसकी आयु है, इसलिए मैंने इसको डी कैटेगरी में डाला है। अब इनके माता पिता का नाम 2002 की सूची में है या नहीं है ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल कैटेगरी वाइज आपको सभी को डिवाइड करना है। तो एज यहाँ पर देख लीजिए, 18 वर्ष आ रही है, 19 वर्ष आ रही है और 20 वर्ष आ रही है। इन तीन नंबर्स में से यदि कोई एज उसकी आ रही है तो आप उसको डी कैटेगरी में डालेंगे। एज के अकॉर्डिंग डी कैटेगरी में वो डाला जाएगा। बाद में उसकी C1 की D1 की भी मैपिंग की जाएगी उनके माता पिता के नाम के अनुसार। तो आपको पहले कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेना है। तो ये थी साथियों कैटेगरी वाइज डिवाइड करने का पूरा प्रोसेस, किस प्रकार आपको ABCD में डिवाइड करना है वोटर्स को। अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। BLO, वोटर लिस्ट या SIR सर्वे से जुड़ी अगली ट्रिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपके एरिया में किस कैटेगरी के वोटर्स ज़्यादा निकले। थैंक यू।